महाराज, जैसे श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में प्रवेश करते, आज श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप की दशा को देखकर चिंतन करते हैं। आज नदिया की वही दशा है जो दशा ऊधों ने ब्रज की देखी थी। महाराज, कोयलों के कुहू स्वर में भी करुणार्ध है। महाराज, एक एक घर के बाह्य चबूतरे गीले हैं, सड़कें गीली हैं। बोले भैया कोई बारिश हुई नहीं है, साफ सफाई का प्रश्न दूर रहा, किसी ने अन्न जल भी न पिया होगा। आंखों से बह रहे पनहारे इतने थे कि उसने सड़कों को और चबूतरों को भी भिगा रखा था। सामान्यता आसमान गीला होता है, धरती सूखी होती है। आज आसमान सूखा था, धरती गीली हो रही थी। ऐसी विचित्र स्थिति। धीरे धीरे सभी नित्यानंद प्रभु जिसने दर्शन किए वो नित्यानंद प्रभु के पीछे लग गया। आप पहुंचे, मां मां कहकर श्री नित्यानंद प्रभु ने पुकारा। सची मैया आवाज पहचान गई। श्री मालिनी देवी का हाथ पकड़ के जैसे तैसे बाहर आई। श्री विष्णुप्रिया देवी भी संकोच के साथ देहली के भीतर पर द्वार तक आकर उस चौखट को पकड़ करके खड़ी हो गई। श्रीमन महाप्रभु की चिंतन करके स्तब्ध मुद्रा में सही सची मैया ने पूछा, हे निताई, मेरा निमाई कहां है? महाराज, निमाई कहां? बहुत संभल के जवाब दिया, मां उन्होंने सन्यास ले लिया। महाराज, पर अभी वो श्री अद्वैताचार्य जी के घर पर हैं और उन्होंने आपको बुलाया है वहां। महाराज, पहले तो मैया मूर्छित हो गई। मालिनी देवी ने जल आदि डालकर कहा, चलो चलो हम अद्वैत प्रभु के घर चलें, वहीं उसी से बात करें। अभी तू क्यों इतनी भावुक होती है? समझिए। मैया बोली, मैं नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं अपने निमाई का उस स्वरूप में दर्शन भी कर सकूं। हे मालिनी, तू ले मुझे जरूर चल, पर अद्वैत के घर नहीं, गंगा के तट पर ले चल। मैं गंगा में कूद के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। महाराज, ऐसी स्थिति। मैया रुकी तो सही, पर फिर थोड़ी देर में भावावेश आया। निमाई, तूने कहा अद्वैत के घर में है? निमाई, अद्वैत के घर में है? अच्छा अच्छा। सब भावावेश में स्थित हैं। एकदम उठ के, अभी तक तो चला नहीं जा रहा था, मालिनी देवी ने पकड़ रखा था, पर अब उठ के भागी। महाराज, निमाई निमाई कहकर पुकारने लगी। सबने एकदम पकड़ के रोका। मैया, डोला आ रहा है, डोला आ रहा है, तेरे लिए इतनी लंबी यात्रा करना कठिन होगा, हम डोला में तुझे उठा कर ले जाएंगे। हम सब लोग जाएंगे श्री निमाई को घर पर लाने के लिए। सब कथाओं का सार गौर कथा है। महाराज, इस प्रकार की लीला या तो अयोध्या में हुई थी, जब भरत के साथ सभी वनवासी राम को, तपस्वी राम को अयोध्या लाने के लिए गए थे, और यह आज ऐसी लीला नवद्वीप में हुई है, जब सारे नवद्वीपवासी अपने नागर निमाई को, सन्यासी बने निमाई को वापस लेने आए। इसलिए गौर कथा तो सबके सार रूप में अवस्थित होती है। महाराज, सबने उस परम भाव को अवस्थित कर लिया।
एक डोला आया, भक्त आए। अरे आज भक्तों की बात छोड़ो, अभक्त भी आ गए। वो जिन्होंने द्वेष किया था आज वो भी खड़े थे महाराज। वो लोग जो काजी आदि, हुसैन शाह आदि से शिकायत करते थे, आज उनके आंखों से भी अश्रुधारा थी। और यही तो गौरहरि चाहते थे। वो सभी एकत्रित हो गए, मंगलमय भाव से सब बातचीत करते। भैया हमसे बड़ी अपराध हो गए। श्री निमाई तो सबके उद्धारक थे। कोई बुलाने जाना चाहता था तो कोई क्षमा मांगने जाना चाहता था। आप उस दिन के लिए हमें निमाई, सामान्य जिनके भी भगवत दृष्टि नहीं थी वो भी कहते हमने निमाई जैसा महापुरुष नहीं देखा। सब इस प्रकार ग्लानि भाव में उपस्थित हो गए। मालिनी देवी सची मैया को पकड़ के डोले तक ले गईं और पकड़ के सबने सची मैया को डोला में अभिराजित किया। महाराज मैया बस डोले में एक पैर चढ़ाया हुआ था और दूसरा उठा के चढ़ा नहीं थे। सब तरफ एक गहन सन्नाटा था, सब भावुक थे, अश्रु निपातन था, पर उच्च रुदन नहीं था। प्रेम में उच्च रुदन नहीं होता, वो फिर उसकी एक एकांतिक दशा है। फुट फुट के रो जाना वो कहीं शोक की स्थिति है। अष्ट सात्विक भावों में स्थिति आती है, ओष्ठ पर प्रसन्नता रहती है और आंखों से अश्रु निपातन होता है। ये एक स्थिति है, पर यह अभ्यास का विषय नहीं है। प्लीज, दिस इज नॉट समथिंग विच ऑन विच यू हैव टू मेडिटेट। ये मेडिटेशन नहीं है, ये सिम्टमेटिक है और नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही हो। प्लीज, ये भी हो सकता है होठों से लहर बहने लगे, आंखों में हंसी आ जाए महाराज, कोई बड़ी बात नहीं। सब तरफ सन्नाटा था। सची ने एक पैर चढ़ा लिया था डोले पर, सची मैया ने। उसी समय किसी बालिका के नूपुरों की रंजन सुनाई दी। उसके नूपुरों की खनक, उसके बड़े हार के छाती से टकराने की खनक, सब स्तब्ध होकर देखने लगे। खन 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 खन। किसी नवोड़ा नवयुवती, जैसे कोई नव विवाहिता होती है जिसने 16 श्रृंगार किए हों, नख से शिख पर्यंत जो सुसज्जित हो, कौंधनी हो, नूपुर हो, कड़ूला हो, बाजूबंद हो, हार हो, बड़े बड़े कुंडल हो, सिर पर बैंदा हो, ऐसे दिव्य भावों को, बड़ी बड़ी चूड़ियां हो, उसके खनकों की आवाज ने उस समय के वातावरण को आकर्षित कर लिया। सब देखते थे कि छोटी बालिका विष्णु प्रिया भागकर सची मैया का आंचल पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज सब स्तब्ध है। महाराज ये वो श्रृंगार है जो श्री महाप्रभु ने अपने हाथ से किया था। श्रृंगार विष्णु प्रिया का था, पर उसमें गंध गौर की थी। उसके बैंदा में गौर चंद्र के ऊर्ध पुंड्र के चंदन का छाप लगा था। उसकी नथ में श्री गौर चंद्र के अधरोष्ट के अधरामृत कण बिंदु यत्किंचित जमकर श्वेतवत अवस्थित थे।
उसके दिव्य कुंडलों में कोई न कोई गौरहरि के केश का यत्किंचित अंश लिपटा हुआ था। उनके हृदय पर अवस्थित हारों में श्रीमन महाप्रभु के हृदय पे लगी हुई कस्तूरी का यत्किंचित छाप अवस्थित था। उसके कौंधनी में गौरहरि की पीतांबरी का कोई डोरा उलझा हुआ था। आहा हा, कहां तक कहूं, सारी सभा स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। महाराज वो अश्रुधारा जो सची मैया की बिंदु रूप में थी, अब वो वेगवत धारावत प्रवाहित होने लगी, हिचकियां आने लगी। महाराज क्या कहें, श्री नित्यानंद प्रभु किम कर्तव्य विमूढ़ होकर दूर पर खड़े रहे। सची मैया दोनों पैर रखकर डोला में बैठी और विष्णु प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे भी चढ़ाकर गोदी में बिठाने का प्रयास करने लगी। 14 वर्ष की है महाराज। एकदम बहुत प्रयास करके मुख से शब्द नहीं निकलता था श्री नित्यानंद प्रभु के, तो हाथ से इशारा करके रोकते। बड़ी दृढ़ता से उन्होंने कहा, मां, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी श्री के आगमन की आज्ञा नहीं दी है महाराज। मैं क्या कहूं, सची मैया के प्राण सूख गए महाराज। सब एक तक विष्णु प्रिया देवी को देखने लगे। सोचती विष्णु प्रिया देवी आसपास सभी खड़े लोगों को देखती थी। ये उनके नहीं थे पर आज उनके हैं। मैं उनकी थी फिर भी आज उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया? मैं उनकी पत्नी हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है महाराज। अगर उनकी दासी होती तो आज उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करती है। महाराज पर महाप्रभु ने वचन दिया था कि हे विष्णु प्रिया, जब भी तू करुणार्ध होकर मुझे पुकारेगी मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जगत मेरे अधीन है पर मैं तेरे अधीन हूं। श्री विष्णु प्रिया देवी ने करुणार्ध होकर अपने प्रिय को पुकारा। एक दिव्य सुगंध कांति के समान श्रीमन महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गए। विष्णु, याद कर मैंने क्या कहा था। हे विष्णु प्रिया, ये अवतार मेरा रोने के लिए और रुलाने के लिए हुआ है। अभी तक ये सौभाग्य औरों को नहीं मिलेगा क्योंकि सब मेरे पास आके अपने रुदन को विसर्जित कर देंगे, पर तेरे ऊपर मैं ये अपनी अंतरंग कृपा का परिवेक्षण कर रहा हूं, जो सौभाग्य कभी ब्रज गोपिकाओं को प्राप्त हुआ था। एकदम महाराज विष्णु प्रिया महाप्रभु के संकेत को सुनकर मुस्कुराई, मां के आंचल का परित्याग किया और मुड़ती हुई
दौड़ती हुई मंद्र मंद्र, उस गति में भी एक मंद्रता थी, अपने घर के भीतर प्रवेश कर गईं। जाते समय आते समय उन नूपुरों ने नदिया वासियों के हृदय को उल्लसित किया था, पर लौटते हुए वो नूपुर नदिया वासियों के हृदय में वज्र आघात करते थे महाराज। भीतर घुसी विष्णु प्रिया, सची डोला से कूद पड़ी महाराज, मैं भी नहीं जाऊंगी, और पीछे पीछे अंदर चली गई। महाराज तब विष्णुप्रिया देवी ने प्रार्थना की, मैया मेरा न जाना उन्हें प्रसन्नता देगा, पर आपका न जाना उन्हें कष्ट देगा महाराज। उन्हें कष्ट होगा, ये मुझे कष्ट होगा, इसलिए मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप अवश्य जाएं। बस एक मेरी प्रार्थना करिएगा मैया, स्वामी के पास जितनी देर बैठे अपनी पलक न झपकना, और लौटते समय मेरे अपने निमाई को और मेरे स्वामी को अपनी आंखों में बंद करके लिया। मैं नित्य आपके नयनों का दर्शन करके उसी में अपने प्रिय का समदर्शन सौभाग्य प्राप्त कर लूंगी। हालांकि बहुत लीला के उत्तर स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु ने अपनी उस अनुपम पादुकाओं को श्री विष्णु प्रिया देवी को, जो सारी लीला का सार है महाराज, उसे प्रदान किया, जो इस समय भी नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु के दिव्य प्रांगण में श्री विष्णु प्रिया सेवित दिव्य स्थान पर अवस्थित है। असंख्य नदियावासियों के साथ चल पड़ा है। इसलिए रामकृष्ण लीला में भी कुछ चीजें वो न हो सकी जो गौर लीला में हो गई। जब भरत गई तो सब गए, सब राम को लेने गए, पर आज करुणा पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई महाराज। सारा नदिया गया, पूरी नदिया में अकेली विष्णु प्रिया महाराज। अब ये मैंने कभी कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने इस भजन के अनुभव में उस समय नदिया की दशा का एक भाव मन में प्रकटा। वृंदावन में हूं, स्ववर्गीय वैष्णवों में हूं, तो कह सकता हूं, उसे काव्य नहीं लेना, वो भाव है। हर व्यक्ति नदिया का चला गया, यहां तक कि व्यक्ति नहीं, पक्षी भी उस दिशा में उड़ लिए, गैया भी चली गई, पशु भी चले गए, पूरे नदिया में केवल श्री विष्णु प्रिया है अकेली। श्रीमन महाप्रभु की प्रतीक्षा में, अगर श्रीमन महाप्रभु जुगल का अटूट मिलन है, तो विष्णु प्रिया देवी जुगल का अटूट विरह है महाराज। श्री विष्णु प्रिया देवी जब सब चले गए, तो आज प्रथम बार ऐसा अवकाश मिला, क्योंकि साध्वी हैं, सधवा है। सूर्यम अपश्यत राजदारा, आज तक सूर्य ने भी राजदाराओं का दर्शन नहीं किया है। ये ब्राह्मणी है, अपनी कुल मर्यादा जानती हैं, पर आज पूरा नवद्वीप खाली है। अपनी सारी लोक लाज छोड़कर श्री विष्णु प्रिया देवी नवद्वीप के एक एक पथ का विचरण करती हुई, सब जगह व्याप्त श्री गौर लीला के परम रस और चिन्हों का आस्वादन करती
अपने प्रिय स्वामी का अनुभव करती नवद्वीप में विचरण कर रही है। जैसे श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर के विरह में एक एक वृक्ष लताओं गुम्ल लताओं से श्री श्याम सुंदर रास के मध्य अंतर्भूत हो गए, तो गोपियां एक एक कच्चित कुर्बका शोक नाग पुन्नाग चंपक, यहां तक कि पेड़ पौधे पक्षियों से भी श्री श्याम सुंदर का पता पूछती हैं। पता न होने पर विरह एक स्थिति का होता है, पता होने पर न मिलने वाली जो सीमा है वो विरह एक विचित्र स्थिति का होता है, जो उद्धव ने देखा था। श्री कृष्ण अंतर ध्यान नहीं हुए, श्री कृष्ण मथुरा में हैं, श्री कृष्ण द्वारिका में हैं, पर गोपियां उनके अनंत विरह में अवस्थित हैं, जा सकती हैं फिर भी नहीं जा रही हैं। आज उस परम अनुभव को श्री विष्णु प्रिया देवी श्री नवद्वीप की बीथी में विचरण करती हुई अकेला एकांतिक बिल्कुल निर्जन, क्योंकि सब सची मैया के साथ आज शांतिपुर चले गए हैं, ऐसा अवकाश पहली बार ही मिला है। ऐसी मेरी भजन की दृष्टि कहती है, श्री सची मैया आज गई होंगी उस कोने पर जहां श्रीधर बैठा केले के थोड़ बेचता था, और पड़े हुए श्रीधर तो चले गए महाराज सची मैया के साथ, पर उनकी जो यत्किंचित सामग्री अवस्थित थी, उस केले के पत्तों की सुगंध को अपने नासापुटों से लेती श्री विष्णु प्रिया देवी उस श्रीमन महाप्रभु के परम भाव का आस्वादन कर श्री गौर हरि के अनुभव और उनका एक प्रकार से अभिनय करती हुई उसी केले के थोड़ पर केवल मानसिक भाव से भात को अपने मुख में, भात है नहीं पर भात को अपने मुख में रखते हुए प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया, विष्णु प्रिया देवी का विरह इस स्तर पर स्थित है। इसीलिए तो कोई कह नहीं सकता कि धामेश्वर निमाई है कि धामेश्वर विष्णु प्रिया है। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया, श्री विष्णु प्रिया देवी जाती हुई आज श्री चंडी मंडप में प्रवेश करती है। वो निर्जन चंडी मंडप, यहां अध्यापक की एक कुर्सी डली है, विद्यार्थी हैं, आज सब खाली है। श्री विष्णु प्रिया देवी अवस्थित होकर अपने सर पर पड़े हुए आंचल को उतारकर एक विद्वान के पटके की तरफ एक तरफ अवस्थित करके उसी कुर्सी के ऊपर बैठकर श्रीमन महाप्रभु की भाव स्मृति को अपनी अंतस चेतना में विद्यमान होकर वो विष्णु प्रिया देवी, जिन्होंने आज तक कोई ग्रंथ भी विशेष न खोला होगा, पर बैठ करके विद्यार्थियों के हैं नहीं पर मनोभाव से सामने बैठे विद्यार्थियों के सामने वेदांत के सूत्रों का निस्यंदन कर रही है महाराज। प्रिया प्रियस्या प्रतिरूढ़ मूर्तया, ऐसी श्री विष्णु प्रिया देवी का वो परमतम भाव विहरणी विष्णु प्रिया देवी। अब कोई पूछे महाराज ये सब कहां लिखा है? भैया आप ही खोजने में अपना समय बर्बाद करना, हम तो इसका चिंतन करके उसका रस ले चुके हैं महाराज। आप खोजते रहो, मिल जाए तो भला, न मिल जाए तो भला। श्री विष्णु प्रिया देवी इस प्रकार एकांतिक नवद्वीप का भ्रमण कर रही है, खाली निर्जन, जाके उसी घाट पर जहां श्रीमन महाप्रभु स्नान करते हैं। और जब माता मैं वहां पहुंचा
आहा हा, आज पहली बार ऐसा था। शिवास आंगन में अकेली श्री विष्णु प्रिया देवी, श्री मालिनी, श्री शिवास जी सभी सची मैया के साथ शांतिपुर चले गए हैं। नवद्वीप अशांतिपुर हो चुका है, श्रीमन महाप्रभु शांतिपुर में है। शिवास आंगन के मध्य में खड़े हुए श्री कहीं कहीं गौरचंद्र के चरणों की धमक से फर्श पर लगी हुई जो उनकी चरण चिन्हाघात थे, वहां अवस्थित मृदंग करताल श्री विष्णु प्रिया देवी अपने भजन में चिंतन करके शिवास आंगन में सारे वैष्णव मंडली को प्रकट कर देती हैं। और कभी कभी अपने कंठ में मृदंग को डाल के मृदंग बजाती हैं, कभी मृदंग उतार के झांझ उठा के झांझ बजाती हैं, कभी करताल बजाती हैं, और कभी श्रीमन महाप्रभु के आवेश में हरि बोल की ध्वनि करके नृत्य करती हैं। ऐसा परमतम मनोभाव घंटों शिवास आंगन में वो अवस्थित हुआ। और महाराज इसी प्रकार मनोभाव से अवस्थित होकर श्री विष्णु प्रिया देवी अपने निज कक्ष निज पर्यंक पर अवस्थित होती है। आज बैठी बैठी स्मरण करती हैं श्री बनारस से, काशी से आकर जब श्रीमन महाप्रभु भावावेशित होकर एक दिन इस पर्यंक से रात्रि में कूदकर कृष्ण 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 पूर्वक अश्रुनिपातन होकर उस कोने में बैठे रहते थे। विष्णु प्रिया देवी भी भ्रमित होकर चिंतन करती 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 वो क्रियान्वित हो गया। बस फर्क इतना था कि कुछ समय पूर्व कृष्ण को पुकारते गौर हरि वहां रोए थे, पर आज निमाई को पुकारती श्री विष्णु प्रिया रोई है। श्री विष्णु प्रिया देवी अपने निज कक्ष में अवस्थित होती हैं। श्रीमन महाप्रभु की अद्वैत अद्भुत पीतांबरी वहां अवस्थित थी, धोती अवस्थित थी, तिलक अवस्थित था। जो नित्य अध्ययन और अध्यापन की क्रिया में जब प्रथम बार विवाह का दिव्य मंडप सुसज्जित हुआ था, उस समय जब श्रीमन महाप्रभु अपनी अद्वितीय वेशभूषा को दूल्हा सरकार बनकर आए और हाथ पकड़ करके श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया था, कहीं वो भी वस्त्र अवस्थित थे। आज श्री विष्णु प्रिया देवी अपनी नीवी से निवृत्त होकर उस दिव्य अलवारी में धरे, खंड में धरे उस श्रीमन महाप्रभु के वेश को उतारती है और स्वयं उसको धारण करके मनोभाव में रसोई में बहुत समय पुराने सूख गए उस चूल्हे में ही अपने मंडप का मनोभाव करके श्री निमाई का चिंतन करती हुई उसके फेरा दे देती है। इस प्रकार श्री विष्णु प्रिया देवी का परमतम प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया, ऐसा श्री विष्णु प्रिया देवी से गौर लीला का आस्वादन करना असंभव है। आप दोष नहीं देना और बुरा नहीं मानना, और मोहन जी मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि आज इससे ज्यादा कहना मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं जो भी समय हुआ हो, जितना भी हुआ हो, मैं इसके आगे कहने की सामर्थ्य जुटाना मेरे लिए कठिन है। इसलिए मैं आज के सत्र को श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ यही विश्राम करता हूँ। शायद बाबा भी गए हैं, आप उन्हें मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना।
श्री विष्णु प्रिया देवी के चरणारविंद में हम सब लुंठित होते हुए इस सत्र का यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहार, नदिया विहार। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहार, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहार। अमरीश, इस पंक्ति का ये अर्थ है महाराज, ये जो नदिया बिहारी है वो विष्णु प्रिया प्राण धन है। तो वो विष्णु प्रिया ही अपने प्राण धन का प्राण अभिनय करती हुई आज नदिया बिहारी के रूप में अवस्थित है। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहार, विष्णु प्रिया प्राण धन विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विहार। श्री राधा रमण लाल की निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी की जय। आप मुझे क्षमा कीजिएगा, कल कहूँ। हरे